दोस्तों, मेरे पास कल दो युवा आए थे जो खुद का एक बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। अब वो जब आए थे वो ऐसे एरिया से आए थे जिस एरिया में बिज़नेस करना ये एक उनका पैशन रहता है। वो आए थे गुजरात से। तो गुजरात में हर घर में बिज़नेस करना ये एक पैशन है। और युवा जो आए थे वो दोनों यानी 20 से 23 साल की उम्र के दो बच्चे थे जो अभी उन्होंने उनका कॉलेज का एजुकेशन कंप्लीट किया था और वो उन्होंने जो मार्केट का रिसर्च किया वो रिसर्च करके उनको एक खुद का बिज़नेस शुरू करना था। अब ये जब मैंने देखा तो मुझे समझ में आ गया कि जो हम बात करते हैं कि बिज़नेस फैमिलीज़ या बिज़नेस करना कितना इम्पोर्टेंट है। वो जब आए थे तो मुझे ये समझ में आया कि हमारे ही एक कस्टमर ऐसे ही युवा उद्यमी दो लोग जो मंठा एरिया से आते हैं, जो महाराष्ट्र में मराठवाड़ा एक रीजन है, उस रीजन से आते हैं और उन्होंने कुछ साल पहले यही सोच लेके अपना बिज़नेस शुरू किया। अब वो जो मंठा के मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टोरी, वो इन दो युवा जो आए थे उनसे बहुत मिलती जुलती है, इसलिए मैंने ये आज आपसे शेयर करना उचित समझा। देखिए, जो मंठा से दो दोस्त आए थे वो दोनों इंजीनियर थे, पहले वो सर्विस कर रहे थे। अब महाराष्ट्र में क्या होता है कि बहुत बार लोग जो है वो खुद का बिज़नेस शुरू करने से पहले वो ज़्यादा भरोसा रखते हैं सर्विस पे। तो वैसे ही ये जो दो युवा थे मंठा के, उन्होंने सर्विस प्रीफर की थी और उनका भी एज लगभग 23 से 25 साल था। अभी तक दोनों की शादी भी नहीं हुई थी और दोनों सर्विस कर रहे थे अलग अलग जगह पे। मेरा नाम प्रवीण बाबूराव चौहान और मेरी उम्र 25 साल है और मेरे साथी और मेरे दोस्त सचिन विष्णु राठौड़, उनकी एज 23 है। और हमारा बचपन से सपना था कि कुछ बड़ा करना है, तो हमने उसी के साथ हमने एजुकेशन किया। मेरी मैकेनिकल इंजीनियर हुई संभाजीनगर श्रेष्ठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, आदित्य कॉलेज ऑफ फार्मेसी से भी फार्मेसी हुई है। और हम मतलब बचपन से हम दोस्त थे। फिर उनकी फील्ड अलग थी, मेरी फील्ड अलग थी। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुई। फिर बाद में मैं पुणे चला गया महिंद्रा सीआई में जॉब करने के लिए। वहाँ पे मुझे 15 से 16 के की सैलरी मिल रही थी। तो फिर जैसे जैसे दिन बीतते गए तो वैसे मुझे पता चला कि यार 15-16 हज़ार में कुछ नहीं होता, गुजारा नहीं होता 15-16 हज़ार में। एक जो पार्टनर थे यानी दोनों दोस्त थे, उनमें से एक जो युवा थे वो पूना में काम कर रहे थे और एक जो दूसरे उनके फ्रेंड थे वो औरंगाबाद में काम कर रहे थे। अब दोनों दोस्त नौकरी में मिलने वाले जो इनकम है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि कुछ खुद का बिज़नेस करें। दोनों ने ये मिलके समझ लिया कि हमें एक बिज़नेस करना चाहिए। वो बिज़नेस करते वक्त उनको शुरुआत में एक सही जानकारी ना मिलने के कारण, सही गाइडेंस ना मिलने के कारण उन्होंने एक अलग मशीन लेके काम शुरू किया। उसमें उनके लगभग 1.5 से 2 साल जो है वो वेस्ट गए। यानी आप समझ सकते हैं कि जो युवा है वो पहले तो बिज़नेस करने में हिचकिचाते हैं और जब उन्होंने उनका बिज़नेस शुरू किया तो वो बिज़नेस शुरू करने के बाद सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से लगभग 1.5 से 2 साल उनके वेस्ट गए। पैसे तो ज़ाया गए ही गए, क्योंकि जो मशीन ली थी उसका जो डिसीजन था वो उनका डिसीजन गलत हो गया था। और ये 1.5-2 लाख की मशीन हमने खरीदी। फिर बाद में ये 1.5-2 लाख की मशीन खरीदी। फिर ये 2-2.5 लाख की मशीन खरीदी की और इसमें हमारे 5 से 6 लाख रुपए हमारे इसमें नुकसान हो गया। फिर वो पता चला कि जितना हमें एक्चुअल में प्रोडक्शन चाहिए था उतना तो इस मशीन में निकल ही नहीं रहा था हमारा। फिर हमने घर से 2 लाख रुपए हमने जो घर से लिए थे, तो अब उसे कैसे रिकवर करें ऐसा टेंशन में आ गए थे हम कि अब क्या करें। अब
क्या ना करे। हमारा 5-6 लाख का जो नुकसान हो गया ना, तो फिर बाद में हमने सोचा कि यार अपनी जो नौकरी थी 15-16 हज़ार की वही अच्छी थी। फिर बाद में जो हमने घर से 5-6 लाख रुपए जो लिए थे, तो उससे हमें रिकवर करने का प्रेशर आ गया घर से कि अब ये रिकवर कैसे करें, घर का तो हमने इतना नुकसान कर दिया है, वो पैसे तो हमें देने पड़ेंगे। तो फिर बाद में हमने रिसर्च किया कि हमें कौन सी मशीन अच्छी रहेंगी जो हमें कमा के देगी और आउटपुट देंगी। हमें भारत एग्रीटेक की जो मशीन थी, तो जो सर बता रहे थे उस मशीन में ऐसा होगा वैसा होगा, तो हमने एक्चुअल में हमें देखना था। तो हम लातूर गए और एक्चुअल में जो हमें यहाँ पे जो प्रॉब्लम आए थे, तो हमने एक्चुअल में वो डेमो वहाँ पे उस मशीन पे देखे। तो बाद में हमें पता चला कि हमारे लिए ये मशीन बहुत परफेक्ट है। तो फिर बाद में हमने वो मशीन परचेस करने का फ़ैसला किया। अब उन्होंने जब वो डिसीजन ठीक कर लिया, जब वो उनका बिज़नेस फिर एक अच्छे लेवल पे जाने के लिए उनको जो उनके बिज़नेस को लगने वाली जो आइटम्स थी, जो मशीन्स थी, वो मशीन उनको जब अच्छी क्वालिटी की और उनको लगने वाला जो गाइडेंस था वो सही मिला, उसके बाद उनके बिज़नेस ने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की। वो खुद मानते हैं कि वो जो 1.5-2 साल ज़ाया गए वो कितने महंगे पड़े, क्योंकि जो बाद में उन्होंने बिज़नेस किया उस बिज़नेस में उनको हर दिन 5 डिजिट्स तक का भी उनको रेवेन्यू आने लगा और काफ़ी अच्छा इनकम उनको जनरेट होने लगा, जिस इनकम के बदौलत उनका काम काफ़ी बढ़ा। काम बढ़ते के साथ साथ ही जो उनके फैमिली का बैकग्राउंड था, वो दोनों युवाओं ने उनके फैमिली को बहुत बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट किया और ख़ुद की लाइफ भी सेट कर ली। अब ये कल जो युवा आए थे गुजरात से, उनका इससे क्या संबंध है? तो जो युवा खुद का बिज़नेस शुरू करना चाहते एट द बिगिनिंग, यानी पहले तो मंठा में जो युवा काम कर रहे थे, उन्होंने पहले कुछ साल सर्विस की, क्योंकि उनको बिज़नेस कैसे करे क्या करे उसका भरोसा नहीं था। और जब नौकरी से वो परेशान हो गए तब उन्होंने बिज़नेस शुरू किया, वो भी गलत गाइडेंस की वजह से 1.5 से 2 साल उनके उसमें वेस्ट चले गए। और उसके बाद जब उनको सही गाइडेंस और सही संसाधन मिले तो उससे उन्होंने काफ़ी अच्छा बिज़नेस डेवलप किया। तो ये जो युवाओं को जब अच्छा संसाधन और अच्छा गाइडेंस मिला तो उनका बिज़नेस दिन दुगनी रात चौगनी करने लगा। तो जैसे हर युवा का सपना होता है कि वो अपने परिवार के लिए एक जिम्मेदारी उठा सके और परिवार के सारे सदस्यों की सारी जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति कर सके। और माँ बाप के लिए भी ये बहुत बड़ी बात रहती है कि उनका जो लड़का है वो यंग जब है, यानी वो जब उसके पीक पे रहता है, जैसे ही उसका एजुकेशन ख़त्म होता है, एनर्जी के पीक पे वो होता है, तब उसका एक अच्छा बिज़नेस सेटअप वो कर पाए। तो ये जो युवाओं का एग्ज़ाम्पल है, इस एग्ज़ाम्पल में मैंने देखा कि जब लोगों को एनर्जी तो काफ़ी रहती है लेकिन डायरेक्शन सही नहीं रहती, तो 2-4 साल ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। और वहीं पे अब ये जो मंठा के मैंने जो युवाओं की आपको बात की, उनमें डेडिकेशन था और उनकी ये ज़िद थी कि उनको बिज़नेस सक्सेस करना ही करना है, क्योंकि उनको जो सर्विस के जो प्रॉब्लम्स थे, सर्विस में जो उनको आने वाली तकलीफ़ें थी, उससे बिज़नेस में उनको तकलीफ़ें कम लगने लगी और उनको ये यकीन आया कि वो बिज़नेस में कुछ अच्छा कर सकते हैं। वहीं पे अब गुजरात के जो युवा हैं उनके घर में ऑलरेडी बिज़नेस है और वो उनके परिवार का जो बिज़नेस है वो तो बिज़नेस ऑलरेडी कर रहा है, लेकिन उनको नए जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसकी तलाश में और ख़ुद एक नया बिज़नेस, कुछ एम्पायर खुद खड़ा करे। इस तर्ज पे, इस विचार से उन्होंने हमारी जो फैक्ट्री है भारत एग्रीटेक, जो लातूर महाराष्ट्र में स्थित है, वहाँ पे वो आए। उन्होंने यहाँ पे सारे बिज़नेस के जो आइडियाज़ है उसकी सारी स्टडी की और उन्होंने एक जो बिज़नेस है वो फाइनल किया, जिस बिज़नेस के आधार पर वो एक अच्छा उनके लिए फ्यूचर बना सके। हर बिज़नेस में स्ट्रगल शुरुआती दिनों में रहता ही है,
लेकिन अगर उस स्ट्रगल के पीरियड में कोई हमें अच्छी गाइडेंस करे, अच्छा मोटिवेशन दे, तो वो जो जर्नी है वो काफ़ी आसान हो जाती है। जैसा हम कहीं अगर जा रहे हैं किसी एक जगह से दूसरी जगह पे, और जो लोग उस एरिया से या उस डायरेक्शन से जा चुके हैं, ट्रैवल कर चुके हैं, तो वो हमें बताते हैं कि नहीं आप इस रोड से मत जाइए, आप इस रोड से जाइए, इस रोड पे रोड भी अच्छा है, सड़क भी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और दूसरे रोड से आपको बहुत ख़राब रास्ता है, गड्ढे ख़राब है, मीन्स ज़्यादा गड्ढे हैं, आपको टाइम लगेगा। तो वैसे जो इंसान उस जर्नी से जा चुका है वो अगर आपको सुझाव दे तो वो जर्नी काफ़ी आसान और बहुत ही आनंददायक रहती है। तो वैसा ही कुछ काम हमारी जो भारत एग्रीटेक की टीम है वो हमारे जितने भी उद्यमी युवा है या जितने भी उद्यमी महिलाएं हैं जो खुद का एक बिज़नेस शुरू करना चाहती है, उनके लिए भारत एग्रीटेक पहले से ही एक अच्छे गाइडेंस का काम करता आया है और करता रहेगा। क्योंकि हमारे भारत एग्रीटेक से जुड़े हुए हज़ारों उद्यमी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे उनके जो बिज़नेसेस है वो चल रहे हैं और वो उनकी मंजिल और वो उनका जो उद्देश्य है उसमें सफल होते जा रहे हैं। उन्हीं के इनपुट हमें और मिलते जाते हैं और उनको रिफ़ाइन करके नए जो उद्यमी हैं जो भारत एग्रीटेक से जुड़ते हैं वो और आगे उनको आइडियाज़ ज़्यादा रिफ़ाइंड आइडियाज़ मिलते हैं। और यही कारण है कि जितने भी लोग उनके जो छोटा बिज़नेस शुरू करने के लिए भारत एग्रीटेक से जुड़ते हैं तो उनका जो जर्नी है बिज़नेस का वो एक अच्छे लेवल पे बहुत जल्द से जल्द जाने के लिए सहायक होता है। दोस्तों, जैसे जैसे भारत एग्रीटेक का नाम युवा उद्यमियों में, महिला उद्यमियों में मशहूर हो रहा है, वैसे वैसे बहुत सारे लोग भारत एग्रीटेक की दिखने वाली मशीनें हैं, वैसे दिखने वाली मशीनें, वैसे कलर या वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो भारत एग्रीटेक का है, जैसे पीछे बैकग्राउंड में जो बैनर्स है वो उसी टाइप से दिखने वाले दिखा के लोगों को गुमराह करने का प्रयास भी कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हर उद्यमियों को ये अधिकार है कि वो हर एक बिज़नेस सॉल्यूशन देने वाले लोग या हर मशीन को अच्छी तरह जान ले और वो खुद इस नतीजे पे आए कि उनको कौन सी मशीनें लेनी है और कौन से ग्रुप के साथ उनको जुड़ना चाहिए। और इसीलिए मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि आपको जब भी कोई आपका एक बिज़नेस शुरू करना है तो एक अच्छी सलाह, एक अच्छा ग्रुप आप देखिए और आप खुद हर जगह पे जाके विज़िट करके आप तसल्ली कीजिए कि आपके लिए एक कौन सा उद्योग और कौन सी मशीनें आपके लिए बेहतर है। क्योंकि आज 5-50 हज़ार लाख रुपए कम में कोई अगर चीज़ देना चाहता है तो वो क्यों देना चाहता है वो भी हमें समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ने ये वीडियो पूरा देखा और इस वीडियो से आपको आइडिया आ गया होगा कि इस वीडियो में जैसे युवा उद्यमी खुद एक काम शुरू करके अपना एक अच्छा बिज़नेस बना चुके हैं, आप भी वैसा बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। और जैसे कुछ उद्यमियों को नया काम शुरू करने में जो 2-3 साल उनका गैप पड़ जाता है, वो क्यों पड़ता है इसकी भी आइडिया आपको आ चुकी होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने ये ट्राई किया है कि जितने भी उद्यमी खुद का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए एक सही चैनल साथ में होना कितना ज़रूरी है। क्योंकि आज की तारीख में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट ये हमारे टाइम की है। क्योंकि अगर कुछ पैसा चला गया तो वो वापस हम कमा सकते हैं, लेकिन जो टाइम हमारा जाता है वो वापस हमें नहीं मिलता, चाहे हम कितना भी पैसा दे सके। इसलिए हमें जब भी कोई उद्योग शुरू करना है तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि हम कम से कम समय में उसको
राइट ट्रैक पे कैसे ले जा सकते हैं। और उसके लिए आपको ज़रूरत होती है सही मार्गदर्शन की और सही साथियों की। तो जब भी आपको बिज़नेस शुरू करना है आपको इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, धन्यवाद।